गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता शाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो भावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। I am sorry for the delay today. Begin with us. So now the verse 17 and 18 we will see today. Vayu anilam amritam athedam basmantam shariram Om kratusmara kratam smara kratusmara kratam smara. Let this temporary body be burned to ashes, and let the air of life be merged with the totality of air. Now, O my Lord, please remember all my sacrifices, and because you are the ultimate beneficiary, please remember all that I have done for you. तो पिछले जो दो श्लोक थे 15 और 16 उसमें देयर वाज अ प्रेयर टू द लॉर्ड टू रिवील योर फॉर्म। भगवान से अपना फॉर्म रिवील करने के लिए प्रेयर थी। अब ये जो 17वां श्लोक है इसमें क्या है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया मेरे भक्ति में क्रियाकलापों को स्मरण कीजिए भगवान। हाँ, भौतिक शरीर भस्म हो जाने दीजिए, लेकिन आध्यात्मिक शरीर प्रदान कीजिए, प्रार्थना कर रहे हैं। तो भौतिक शरीर तो वैसे भी जाने ही वाला है। तो इसमें वो प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले में प्रार्थना थी कि अपने स्वरूप को रिवील कीजिए। इसमें प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा भौतिक शरीर डिस्ट्रॉय भी हो जाए, लेकिन मैंने जो भक्ति में कार्य किए हैं उनको भगवान स्मरण कीजिए, आध्यात्मिक शरीर प्रदान कीजिए, इस प्रकार से। हाँ, तो पिछले दो श्लोकों में भगवान का स्वरूप, ब्रह्मन परमात्मा, फिर भगवान रियलाइजेशन उसका। अभी 17 और 18 जो आ जाए इसमें कृष्ण के साथ आदान प्रदान सही सही हो, उसके लिए है। तो ये जो श्लोक है इसमें बेसिकली क्या पॉइंट है कि he is okay to give up the material body, but he wants to transcend material death while leaving material body.
तो ये पॉइंट है। तो ये जो प्रेयर है ये इंडिकेट कर रही है कि जो भी ये डिवोटी है, he has the awareness of higher truth, that this life is not all in all. It's a beautiful purport Prabhupada has written for this. It's long purport. The temporary material body is certainly a foreign dress. The Bhagavad Gita 2.20 clearly states that the destruction of material body, that after the destruction of the material body, the living entity is not annihilated, nor does he lose his identity. The identity of living entity is never impersonal or formless. On the contrary, it is a material dress that is formless and that takes a shape according to the form of indestructible person. No living entity is originally formless, as is wrongly thought by those with a poor fund of knowledge. This mantra verifies the fact that living entity exists after the annihilation of the material body. तो भौतिक शरीर क्या है? बाहरी आवरण है जिसका त्याग अनिवार्य है. Material dress is external and it must be given up. So some people think after death everything is gone. So this kind of philosophy leads to materialistic life. Huh? Whatever is there, just enjoy. Because they think after death there is nothing. तो ये एक पहला मिसकंसेप्शन कि ये जीवन सब कुछ है. ऐसी जिसकी धारणा है तो वो भोग में लगता है. बाद में यमराज उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसका कोई टेंशन नहीं उसको. देखा पहले ऐड आता था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. लेकिन बाद में क्या करने वाला है यमराज को नहीं पता उसको. दूसरा इस पैराग्राफ में दूसरा मिसकंसेप्शन डील कर रहे हैं क्या कि कुछ लोग सोचते हैं सोल इज फॉर्मलेस. हाँ, प्रभुपाद ने क्या कहा, नो लिविंग एंटिटी इज ओरिजिनली फॉर्मलेस. हाँ, ये गलत कंसेप्शन है. जैसे हम लोगों का ड्रेस कोई बनाता है तो क्योंकि एक शेप है, साइज है, ग्लव्स भी लेता है ना हाथ में पहनने के लिए, ठंड में ग्लव्स. हाँ, तो उसका एक शेप है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्लव्स लेता है. सिमिलरली सोल का शेप है तभी बॉडी का शेप. ये तो जब डेथ होता है तो ये मटेरियल बॉडी एंड हो जाता है. हाँ, लेकिन जो लिविंग एंटिटी है वो एनाइलेट नहीं होता है, बता रहे. सो सोल डेथ के बाद बॉडी को बंद कर देते हैं ताकि सोल उससे थोड़ा अटैच ना रहे. हाँ, तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग परंपरा है. तो सनातन धर्म में जब रिलेटिव दे सी दैट बॉडी इज बर्निंग टू एशेज, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट इन देम. ऐसा है इंडिया में, इसलिए ओपन है. नहीं तो वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका एटसेट्रा, द रिवर्स हैपन. Practically, people spend sometimes lakhs of dollars, billions of dollars to design their coffins. And when the person is buried in the coffin, there is a funeral, and there are professionals who make dead man's face look serene, calm, and they dress him up very nicely. वेस्ट में तो समझ में नहीं आता ये जश्न मन रहा है या उसका. हाँ, समझ में नहीं आता, क्लैरिटी नहीं आती लोगों को. They don't get the feel of the actual thing that way. So that is being explained. In the material world, material nature displays wonderful workmanship by creating varieties of bodies for the living being according to their propensities for sense gratification. The living entity who wants to taste stool is given a material body that is quite suitable for eating stool, that of hog. Similarly, one who wants to eat the flesh and blood of other animals may be given a tiger's body equipped with suitable teeth and claws. But the human being is not meant for eating flesh, nor does he have any desire to taste stool.
even in the most aboriginal state. Human teeth are so made that they can chew and cut fruit and vegetables, although there are two canine teeth, so that primitive humans can eat flesh if they so desire. So, as you know, as I did not repeat it, but I explained. So, this shloka, what he is playing to the Lord, ki, let this material body be destroyed, but please remember my spiritual activities, my dear Lord, so that I can get the spiritual body. This is a prayer. Yeah, 17th shloka. This is a prayer. So, based on that, Prabhupada is explaining in the purport. So, in the second verse, he is explaining कि कैसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं. हाँ, तो दो एग्जाम्पल दिए. किसी को शेर का शरीर मिलता है, किसी को हॉक का शरीर मिलता है. ये अब जो शरीर मिलने के बाद हाँ, दिक्कत आती है. क्या होता है कि जैसे आपने किसी को ऑर्डर दिया, हाँ कि मेरे लिए सफारी होता था ना, पहले के लोग सफारी पहनते थे. ड्रेस में भी एक सफारी होता है ना. एक तो यात्रा को भी सफारी बोलते. पहले चलता था वो पहले वो भी एक प्रकार का जैसे कोट वगैरह होता है, तो पहले वो भी एक प्रकार का फैशन में कभी तो चला था. तो आपने उसका ऑर्डर दिया. अब 2 वीक बाद आप लेने गए, उसने बोला, उसने आपको दिया आपका. तो उसने बोला अरे ये ऐसा क्यों बना दिया, आप बोल रहे हो कि ऐसा क्यों मेरा बना दिया, मेरे को कुर्ता चाहिए था. टेलर बोलेगा अरे भाई तुमने ही ऑर्डर दिया था इसका. तभी कुर्ता ऑर्डर दो तो कुर्ता बना के दूंगा. वो सफारी ऑर्डर दिया था तो इसलिए वो वही मिल रहा है. तो क्या होता है, ऐसे ही हमने ऑर्डर दिया था. जो मटेरियल बॉडी मिला है ना, अभी हमको हमने ऑर्डर दिया है. अभी इसमें प्रॉब्लम होती है, कभी शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है, दिमाग में प्रॉब्लम होती है, कभी इतना टेंशन आ जाता है. कई लोग को इतना टेंशन आ जाता है सुसाइड कर लेते हैं. अरे भाई हमने ही ऑर्डर दिया था इसका, पहले सोचना चाहिए था. ऑर्डर देने के पहले सोचना चाहिए था. कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने देखा, तो मेनू कार्ड देते हैं सबसे पहले लोग. हाँ, अरे राइस दाल सब्जी चपाती खाना है, नहीं, मेनू कार्ड देखिए. अब मेनू कार्ड में कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ नाम लिखा रहता है कई बार, जो उसने खाया नहीं. अब उसमें लिखा है पनीर पतंगा. हाँ, तो उसने सोचा यार मैं तो यार पनीर कढ़ाई यार तो खाया है, ये तो पनीर कढ़ाई और ये सब, चाहे चिल्ली पनीर, ये तो खाया हुआ हूँ मैं. हाँ शाही, ये पनीर पतंगा ऑर्डर करता. अब वो लेके आता है, उसमें कुछ टेस्ट नहीं होता. He brings it, there's no taste in it. तो फिर वो भड़क जाता है, अरे मैं नहीं लूंगा. तो बोले अरे सर आपने ऑर्डर किया था इसको. सो वी शुड बी केयरफुल. हाँ, दिस वाई इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ choices are very costly. हाँ, we choose, it's not easy. We have to pay the price of choices. चूज करने के बाद फिर उसका कॉस्ट पे करना पड़ता है, फिर वो चेंज नहीं होता है. तो अगर कोई मीट खाना चाहता है, हाँ, तो देखो उसको क्या है, फिर उस प्रकार का शरीर मिलेगा. हाँ, अभी तो केवल डिश का पैसा भर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं इसके बाद उसको कितना भरना पड़ेगा शरीर छोड़ने के बाद. People are not able to see, they see the immediate cost, they don't see the eventual cost. See, in इमरजेंसी, यहाँ पे लिखा है 2 कैनाइन टीथ इमरजेंसी. कोई बहुत प्रिमिटिव टीथ टाइप के ह्यूमन थे, कुछ डिजाइन, जैसे प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज चाइना भेजा. तमाल कृष्ण महाराज बोले प्रभुपाद देयर इज नो फूड देयर, नो वेजिटेरियन फूड देयर. प्रभुपाद सेड ईट मीट बट प्रीच. Of course, Tamal Krishna Maharaj went, he did not eat meat and he preached a lot. लेकिन आज की डेट में उल्टा होता है. अभी स्फूर्ति ले रहा था 4-5 दिन पहले, तो एक स्टूडेंट पूछता है कि सर मैं तो अपने एक फ्रेंड है तो उससे बोला, तो उसने बोला अरे अभी पढ़ाई करने के बाद कहीं बाहर के देश में जाओगे, तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं है अगर, तो वहां तो मिलता ही नहीं है वेज. तो अभी से तुम प्रैक्टिस कर लो, तो प्रैक्टिस रहेगा तब तो वहां सरवाइव करोगे.
See, so such kind of foolish things, what you want then you will find a way. एक डिवोटी ने एक बार जयदत्त महाराज से पूछा था कि महाराज, इफ वी हैव टू गो टू सच अ प्लेस एंड वेयर देयर इज नो वेजिटेरियन टू ईट, व्हाट टू डू महाराज? महाराज ने बोला, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव वेंट टू सच अ प्लेस? तो उसने बोला, महाराज नॉट वंस. सो महाराज से, व्हाई यू आर आस्किंग अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन? तो आज की डेट में तो अगर हर जगह वी शुड अंडरस्टैंड कि enjoyment has a price and unhealthy enjoyment is extremely costly. Even a healthy enjoyment has a price to pay for. So according to our desire, we get it. But in any case, material bodies, the material bodies of all animals and man are foreign to the living entity. They change according to the living entity's desire for sense gratification. In the cycle of evolution, the living entity changes body one after another. When the world was full of water, the living entity took an aquatic form. Then he passed to vegetable life, from vegetable to worm life, from worm to bird life, from bird to animal life, from animal life to human. The highest developed form is this human form, when it is possessed of full sense of spiritual knowledge. The highest development of one's spiritual sense is described in this mantra. One should give up the material body which will be turned to ashes and allow the air of life to merge into the eternal reservoir of air. The living being's activities are performed within the body through the movements of different kinds of air, known in summary as pranavayu. The yogi generally study how to control the airs of the body. The soul is supposed to rise from one circle of air to another until it rises to the Brahmarandra, the highest circle. From that point, the perfect yogi can transfer himself to any planet he likes. The process is to give up one material body and then enter into another. But the highest perfection of such changes occur only when the living being entity is able to give up the material body altogether, as suggested in this mantra, and enter into the spiritual atmosphere where he can develop a completely different type of body, a spiritual body, which never has to meet a death or change. हाँ? तो प्रभुपाद भी यहाँ इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन डार्विन थ्योरी की तरह नहीं है, अलग है. Prabhupada is not telling कि one species evolved to another, but soul from one body to different body. क्यों इतने सारे बॉडी मिलते हैं? अलग अलग डिजायर के कारण. जो योगीज होते हैं, दे कंट्रोल देयर डिजायर एंड दैट्स हाउ दे प्लान देयर नेक्स्ट बॉडी. दैट इज बीइंग टोल्ड. हाँ, वो अपने नेक्स्ट बॉडी को प्लान करते हैं कि कैसे अपने शरीर में, हाँ हाँ, प्राणवायु को रेस करके, चक्रों को, जो अलग अलग प्रकार के चक्र होते हैं, हाँ, तो मूलाधार चक्र 6 डिस्क्रिप्शन एक परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने बताया, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन उससे प्राण वायु को रेस कर करके वो ऊपर यहाँ ब्रह्मरंध्र में लेके आता है. हाँ, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र. और फिर जब ब्रह्मरंध्र है, उसके बाद वो जहाँ पे पहुंचना है वहां पे मेडिटेट करके यहाँ से प्राण को छोड़ते हैं. ये मतलब वो कैसे रेस करते हैं क्या, ये तो हमको इतना ज्यादा डिटेल उसका पता नहीं है. ये प्राण वायु इस शरीर में, मतलब शरीर का संचालन करता है. अलग अलग प्रकार के वायु होते हैं, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है आत्मा की तरफ से, इस तरह से. हाँ, उसको प्राण वायु इसलिए उसका नाम भी है. हाँ, जैसे हमारा हाउस रहता है, आपने किसी और को टेक केयर करने दे दिया अपना घर, वो टेक केयर कर रहा है, उससे बोला तुम्हें रेंट लेना, ये है, उस ध्यान रखना. आपके भी आप. तो ऐसे एक मेथड होता है. भगवत गीता में भी 8 चैप्टर में थोड़े शॉर्ट में षट चक्र योगा दिया है. हाँ, 8 चैप्टर में. हालांकि वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए भगवान ने 8.14 में बताया कि इजी मेथड क्या है. अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याम सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य. अब इसमें मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि डिजायर्स को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, अभी आज की डेट में तो ये सब कोई प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएगा, ये सब टेढ़ा मेढ़ा चीज. ये
डिजायर को जितना रेगुलेट करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो नर्मदा महाराज एक थे जो बीबीटी में सेवा भी किया उन्होंने बहुत समय पे। उनको पार्किंसन डिसीज हो गया था। पार्किंसन डिसीज आपको पता है तो बड़ा कमजोर हो जाता है। पार्किंसन डिसीज में व्यक्ति कुछ उठा नहीं पाता है, बॉडी एकदम वैसा हो जाता है। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं वृंदावन जाऊंगा एंड आई विल फास्ट अंटिल डेथ। हाँ, इसको एक व्रत होता है ये भी इस प्रकार, इसको सुसाइड नहीं बोलते, ये अलग चीज है। हाँ, कि भगवान पे ध्यान रखते हुए करते हुए। तो महाराज ने वो खाना वाना लेना सब बंद कर दिया। हाँ, बहुत सारे लोग थे और बीबीटी में जो भीमा प्रभु है उन्होंने भी उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं ले रहे हैं खाना। तो ही सेड दिस बॉडी इज मेंट फॉर सर्विंग कृष्णा, इफ आई कांट सर्व कृष्णा विद दिस बॉडी व्हाई शुड आई मेंटेन द बॉडी। ये महाराज का रिप्लाई था। तो पॉइंट क्या है कि ये डिवोटी का डिजायर, देयर इज नो यूज टू प्रोलॉन्ग द बॉडी unnecessarily. Body anyways one has to live, but to live in a proper consciousness, that is important. Here in the material world, material nature forces the living entity to change his body due to different desire for sense gratification. These desires are represented in the various species of life, from germs to the most perfected material body, those of Brahma and demigod. All of these living entities have bodies composed of matter in different shapes. The intelligent man sees oneness not in variety of the bodies but in spiritual identity. The spiritual spark, which is a part and parcel of the Supreme Lord, is same whether he is in the body of hog or the body of demigod. The living entity takes on different bodies according to his pious and vicious activities. The human body is highly developed and has full consciousness. According to Bhagavad Gita 7.19, the most perfect man surrenders unto Lord after many, many lifetimes of culturing knowledge. The culture of knowledge reaches perfection only when the knower comes to the point of surrendering unto Supreme Lord, Vasudeva. Otherwise, even after attaining knowledge of one's spiritual identity, if one does not come to the point of knowing that the living entities are eternal, part and parcels of the whole, and can never become the whole, one has to fall down again into the material atmosphere. Indeed, one must fall down if he has become, even if he has become one with the Brahma Jyoti. तो कोई व्यक्ति है, सेम थिंग इज बीइंग एक्सप्लेन एज वी नो। कोई व्यक्ति है वो साइकिल पर ट्रेवल करता है, दूसरा बाइक पे, कोई कार पे, कोई प्लेन पे, डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी। Similarly, it depends on the capacity of karma. Some jiva gets a body of animal, some jiva gets a body of human, some jiva gets a body of demigods. Huh? 4 lakh species of humans. Topmost is demigod. Brahma is also Jeev Tattva, is top. So, but the point is when one serves 7.19, Bahunam Janmanam Jnanvan Prapattite. When one surrenders to the Supreme Lord, he gets a spiritual body. Like that. That is a point. When one surrenders. If one does not surrender, Prabhupada writes in the end in this that even if one reaches at the top, if one does not come to the point of knowing that living entities are part and parcel and can never become the whole, तो भी वो वापस उसको लगता है मैं भगवान बन गया, वो भी नीचे आएगा। हाँ, अगर कोई ब्रह्म ज्योति तक भी चला गया तो दैट्स व्हाट इज द पॉइंट इज बीइंग मेंशन। मतलब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है समझने के लिए। हम कई बार इसको सुनते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है उसको उम्र कैद की सजा हो गई है, कुछ भी हो गई है जेल में। अब वो जेल से रिहाई किसको मिलेगी? पहला तो जो गवर्नमेंट की सेवा करता है अच्छे से, गवर्नमेंट ने जो भी रूल लगाए हैं, तो गवर्नमेंट की सेवा करने के लिए जिसका इच्छा है उसको छोड़ेंगे। परेशान करना है तो अंदर ही रखेंगे ना। जो परेशान करने वाला कहते हैं उसको बाहर छोड़ेंगे तो दिक्कत करेगा।
दूसरा, जेल के लॉज को जो सरेंडर करता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं कैदी, जेल के अंदर भी गड़बड़ करते हैं, तो जेल के अंदर भी उनको दूसरी जेल में ले जाया जाता है। तो पहला, जिसकी सेवा करने की इच्छा है। दूसरा, जेल के लॉज को जो सरेंडर करता है। तीसरा, जो अपने आप को पुलिस नहीं मानता है। ये नहीं बोलता मैं ही पुलिस हूं। सिमिलरली द जीवा, who surrenders to the Supreme Lord, who has a desire to serve, and he does not say, I am Lord. ठीक है, तो उसको रिहाई मिलती है। And that jiva gets an opportunity to serve you as a spiritual body. और अगर उसको करना है, इधर उधर ही कुछ करना है, तो अकॉर्डिंग टू डिजायर उसको बॉडी मिलती है। As we have learned from previous mantra, the Brahma Jyoti emanating from the transcendental body of the Lord is full of spiritual sparks that are individual entities with full sense of existence. Sometimes these living entities want to enjoy their senses, and therefore they are placed in material world to become false lords under the dictation of senses. The desire for lordship is the material disease of living entity. For under the spoil of sense enjoyment, it transmigrates through the various bodies manifested in the material world. Becoming one with Brahma Jyoti does not represent mature knowledge. Only by surrendering unto the Lord completely and developing one's sense of spiritual service, does one reach the highest perfectional stage. In this mantra, the living entity is praised to enter the spiritual kingdom of God after relinquishing his material body and material air. The devotee prays to the Lord to remember his activities and activities as performed before his material body is turned into ashes. He makes this prayer at time of death with full consciousness of his past deeds and of ultimate goal. One who is completely under the rule of material nature remember the heinous activity he performed during the existence of material body. And consequently, he gets another material body after death. Bhagavad Gita 8.6 confirms this truth. Yam yam vapi smaran bhavam tejte ante kalevaram tam tam viveti konte ya sada tat bhava bhav. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Thus the mind carries the living entity's propensities into the next. ये क्या होता है ना, ये माइंड कैरी करता है। माइंड में जो भी डिजायर है, आपने देखा है जैसे दिन में कुछ सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो रात में आ जाता है स्मरण में, रात में ड्रीम में आ जाता है। ये इसी तरह जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th कैंटो में कंस वसुदेव का डिस्कशन हो रहा है, 10th कैंटो में, वहां पे भी इस चीज का डिस्कशन आया है। 10:1 10:142, कल ही मैं किसी को एक वर्ष बता रहा था। 10:142 इसका परपोर्ट पढ़िएगा। हाँ, तो त्यजते अंते कलेवरम, मृत्यु के समय जो जो भी व्यक्ति स्मरण करता है, यम यम वापी स्मरण भाव। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि त्यजते अंते कलेवरम बोला गया, एंड में स्मरण करना है ना, तो फिर एंड में गन लेके हरे कृष्णा बोल देंगे। नहीं नहीं, सदा तद्भाव भाविता। What goes on throughout the life that will be remembered at the end of life, ये प्रिंसिपल है। हाँ, what goes on throughout the life। पूरी जिंदगी भर अगर पैसों के बारे में सोचा है, तो आदमी देखिए मरते दम तक उसको छोड़ नहीं पाता। आप देखिए लोग विल लिखते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, देखिए एंड समय तक उसका वही कॉन्शियसनेस है पैसे में। ये तो इसलिए बोला है, हाँ, अगले वर्ष में अंत कालेज महामेवा सुनन मुक्ता कलेवरम। तो भगवान ने क्या बोला है कि अगर आप मेरा स्मरण करेंगे तो मेरे पास आएंगे। हाँ, मेरा स्मरण करेंगे अगर, हाँ, तो मेरे पास आएंगे। अगर मेरा स्मरण नहीं करेंगे, मेरा स्मरण करने के लिए क्या है, प्रभुपाद ने, आप देखेंगे इसका परपोर्ट 8.5 8.6 का, प्रभुपाद ने एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे जो जीवन भर स्मरण करते हैं वही स्मरण आता है, और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ऐसा है।
Unlike the simple animals who have no developed mind, the dying human being can remember the activities of his life like dreams at night. Therefore, his mind remains surcharged with material desires, and consequently, he cannot enter into the spiritual kingdom, the spiritual body. The devotee, however, develop a sense of love for Godhead by practicing devotional service to the Lord. Even if at the time of death the devotee does not remember his service to the Lord does not forget him. This prayer is given to remind the Lord of devotees' sacrifices. But even if there is no such reminder, the Lord does not forget the service rendered by his pure devotee. तो हालांकि वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे भक्ति में जो मैंने क्रियाकलाप किए उसको स्मरण कीजिए, लेकिन भगवान कभी भूलते नहीं है, हम ही भूल जाते हैं। हाँ, तो फिर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो डिवोटी भूल भी जाए उसने क्या क्या सेवा की, हम भी भूल जाएंगे हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं भूलते उसको कभी। हाँ, कोई जब स्ट्रगल करते हैं मटेरियल लाइफ में, संसार के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन संसार वाले सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भक्ति में जिसने भी स्ट्रगल किया है, प्रभुपाद जी के इतने सारे डिसाइपल्स का टेस्टिमोनियल है। प्रभुपाद जी के लिए शुरू में जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, भगवान देख रहे हैं। ये मटेरियल लाइफ में क्या है, लोग देख रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं। कभी कोई भक्ति में व्यक्ति सेवा करता है, सेवा करते करते उसको तेल निकल गया, वो सोचता है अरे यार किसी को पता चल रहा है कि नहीं मैं कर रहा हूँ, हाँ भगवान देख रहे हैं कि नहीं। तो क्या होता है, उल्टा होता है। मटेरियल वर्ल्ड में कुछ सेवा करते हैं, सब लोग देख रहे हैं, वही पूछते हैं बाद में क्या किया तुमने, किया क्या। तो देख रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं। और भगवान प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है कि देख रहे हैं, लेकिन उनको सब कुछ याद रहता है। हाँ, भगवान की सेवा में घिसना वर्थ है, कभी भूलेंगे नहीं। हाँ, तो भक्ति में अगर कुछ एक्स्ट्रा भक्ति किया, एक्स्ट्रा सेवा किया, तो उसको ज्यादा लेमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, मटेरियल लाइफ में व्यक्ति प्रिंसिपल अप्लाई करता है, उसमें बहुत करता है जनरली। The Lord clearly described this intimate relationship with his devotees in Bhagavad Gita 9.32-34. Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee will never perish. O son of Pratha, those who take shelter in me, they are of lower birth. Though they may be of lower birth, women, Vaishya, as well as Shudra, can attain the supreme destination. How much this is so of the righteous Brahmanas, the devotees and saintly kings. Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. Engage your mind in always thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me. Worship me. Become being completely absorbed in me. Surely you will come to me. So this paragraph is a 9.30 to 34 translation, as it is. हाँ, आप 9.30 से 34 का ट्रांसलेशन देखेंगे। ये प्रभुपाद जी का ब्यूटी है, सम प्रेयर डायरेक्टली ही राइट्स दैट। Srila Bhaktivinoda Thakur explains these verses in this way. One should regard a devotee of Krishna to be on the right path of Satan, even though such devotee may seem to be Sudurachara, a person of loose character. One should try to understand the real purport of Sudurachara. A conditioned soul has to act for double functions, namely for maintenance of body and again for self-realization. Social status, mental development, cleanliness, austerity, nourishment, and the struggle for existence are all for the maintenance of the body. The self realization part of one's activity is executed in one's occupation as a devotee of the Lord, and one performs action in that connection also. One must perform these two different functions along parallel lines because a conditioned soul cannot give up the maintenance of his body. The proportion of activities for the maintenance of the body decreases, however, in proportion to the increase in devotional service. As long as the proportion of devotional service does not come to the right point, there is a chance for an occasional exhibition of worldliness.
But it should be noted that such worldliness cannot continue for long, because by the grace of the Lord, such imperfections will come to an end very shortly. Therefore, the path of devotional service is only right path. If one is on the right path, even an occasional occurrence of worldliness does not hamper one in the advancement of self-realization. This is important paragraph to think, and it's important paragraph. You have to understand 9.30 to 34 verses properly to understand this paragraph, especially 9.30. We are trying in short, but material attachments are pulling like that. But Krishna will help us. That is the point, if we are determined. Ideally, we should try our best. जैसे रॉकेट को लॉन्च करते हैं ना, तो एस्केप वेलोसिटी का वो रहता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.1 किलोमीटर पर सेकेंड से डालेंगे तो वापस आ जाएगा। ऐसा होता है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। इफ वी आर ट्राइंग, कृष्णा विल हेल्प अस। इफ वी आर सिंसियर एंड वी आर गिविंग आवर बेस्ट, like that. But point is important. In this paragraph it is told, because we are dealing with material world and also doing spiritual practices, so we have to see the proportion, how much we are able to handle material things, like that. जैसे प्रभुपाद जैसे भक्त है, वो तो माया के हेडक्वार्टर में जा चले गए। हाँ, और उसमें भी माया के जो सबसे बड़े एकदम लॉयल सर्वेंट थे, उनको डिसाइपल बना लिया प्रभुपाद जी ने। माया के चेलों को ही अपना चेला बना लिया। हाँ, वो व्यक्ति है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। At the same time, we should not give up our fight with Maya. At the same time, we have to increase our spiritual shelter. So, lot of discussion on this paragraph. Anyways, तो ये जो वर्स है, अपिचेत सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग। कोई सुदुराचार भी करता है, लेकिन अनन्य भाग, अनन्य भाग मतलब अनडिस्ट्रैक्टेड है डिवोशनल सर्विस, तो वो व्यक्ति सुदुराचार कैसे कर सकता है? तो ये आचार्यों ने अलग अलग तरीके से बताया है इसका एक्सप्लेनेशन। मतलब कोई अनन्य भक्त है तो सुदुराचार कैसे कर सकता है? और वो कर भी रहा है तो वो साधु रहेगा। भगवान बोल रहे उसको साधु ही मानो, डिवोटी मानो। एक तरीका क्या है इसको समझने का, कि जैसे हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने शिवास ठाकुर को बोला कि देखो, लक्ष्मी को भी घर घर जाके भीख मांगना पड़े ना, तभी भी तुम्हारे घर में कमी नहीं होगी। पर वो मतलब एक समझाने के लिए बताया, लक्ष्मी कभी घर घर जाके भीख नहीं मांगेगी, ऐसा कभी होगा नहीं। तो जनरली ऐसा होगा नहीं, ये पॉइंट है। दूसरा, अनन्य भाग का मतलब क्या है? एक्सीडेंटल कभी अगर कुछ हो जाता है, एक्सीडेंटल है, वो प्री मेडिटेटेड नहीं है, वो व्यक्ति भगवान का शेल्टर नहीं छोड़ता है, भगवान की सेवा करने में फिर भी लगा रहता है। लोग उसको गाली दे, कुछ भी दे, भगवान की सेवा में लगा रहेगा। तीसरा मतलब भगवान की सेवा में लगा रहेगा, मतलब वो किसी और योगा, मतलब किसी देवी देवता आदि की शरण नहीं लेता है। ये भी एक्सप्लेनेशन। He may commit mistake because of the accidental fall down or strong conditioning of the past, but he regret, he repents, he never give up the shelter of Krishna, never goes to demigods. He continue to serve. हाँ, तो ये श्लोक क्या है? भगवान का जो हमारे लिए प्रेम है उसके लिए बताया जा रहा है कि कोई कमिटेड है तो भगवान उसको कितना, हाउ मच कृष्णा टेक्स अ स्टेक फॉर हिम, लाइक दैट। It needs but little commentary, when as you will understand, you will be able to more appreciate this verse. The facilities of devotional service are denied the impersonalists because they are attached to Brahmajyoti feature of Lord. As suggested in the previous mantra, they cannot penetrate the Brahmajyoti because they do not believe in Supreme Personality of Godhead. Their business is mostly word jugglery and mental speculation. Consequently, the impulseless pursue a fruitless labor, as confirmed in 12th chapter of Bhagavad Gita. 12.5. All the facilities suggested in this mantra can be easily obtained by constant contact with personal feature of the Absolute Truth. हाँ, तो पिछले
10th वाले में बता रहे हैं कि जो इम्पर्सनल है उसको भक्ति की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और 11th में वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑल फैसिलिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय constant contact with personal feature of the Lord. Devotional service to Lord consists essentially of 9 transcendental quality: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedanam. These 9 principles of devotional service taken all together or one by one help a devotee remain constantly in touch with the Lord. In this way, at the end of life, it is easy for a devotee to remember the Lord. By adopting only one of these 9 principles, the following renowned devotees of the Lord were able to achieve highest perfection. First, by hearing Maharaj Parikshit. Second, by Kirtanam Sukdev Goswami. Third, by Vandanam Akrur. Fourth, by Smaranam Prahlad Maharaj. Fifth, by worship Prithu Maharaj. Sixth, by serving the lotus feet Lakshmi. Seventh, by personal service Hanumanji. Eighth, by friendship Arjuna. Ninth, by surrendering everything Bali Maharaj. So important thing in our life, we have to see the proportion of these core devotional activities. जितना ज्यादा भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, एक अच्छे भाव से श्रवण करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगते हैं, हाँ, तो more we are inclined to hear and do this Navda Bhakti, more Lord arranges the facilities for such things, and more your smaran, absorption in Krishna will increase. Like that. And one of them also done sufficiently and properly will give the desired result. For that, 9 examples are quoted. Like that. And one can do more than one also. Essence is this activity needs to be executed, Navda Bhakti activity. Actually, the explanation of this mantra and of practically all the mantras of the Vedic hymns is summarized in the Vedanta Sutra and properly explained in Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is the mature fruit of the Vedic tree of wisdom. Nigam kalpataro galitam phalam. In Srimad Bhagavatam, this particular mantra is explained in question and answer between Parikshit Maharaj and Sukdev Goswami. At the very beginning of their meeting, hearing and chanting of the signs of God is the basic principle of devotional service. The complete Bhagavatam was heard by Maharaj Parikshit and chanted by Sukdev Goswami. Maharaj Parikshit inquired from Sukdev because Sukdev was a greater spiritual master than any great yogi or transcendentalist of his time. Maharaj Parikshit main question was, what is the duty of every man, specifically at time of death? हाँ, 2 क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने पूछे, हर व्यक्ति के लिए कर्तव्य क्या है और विशेषकर मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। लेकिन क्योंकि हर कोई मरने वाला ही है, तो दोनों के लिए सेम ही आंसर है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्या च इक्षता भयम। Everyone who desires to be free from all anxiety should always hear about, glorify, remember the Supreme Lord, who is Supreme Director of everything, the extinguisher of all difficulties and super soul of all living entities. सर्वात्मा भगवान, हाँ, वो हमको सबसे प्रिय है। हाँ, भगवान मतलब जो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, बहुत आकर्षक है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वर हरि, अलग अलग विशेषण यूज किए जा रहे हैं लॉर्ड के लिए। सर्वात्मा मतलब जो सबसे प्रिय है, भगवान मतलब जो सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है, ईश्वर मतलब जो कंट्रोल करते हैं, वो मुझे प्रोटेक्शन दे सकते हैं मृत्यु के समय, ईश्वर है। हाँ, तो ये अलग अलग तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है। कोई व्यक्ति बोले लेकिन मैंने लाइफ में बहुत गलतियां की हैं, हरि जो सारे अमंगल को हर लेते हैं, ऐसे भगवान का स्मरण करना, श्रवण करना उनके बारे में, ये पॉइंट है। सो कॉल्ड ह्यूमन सोसाइटी इज जनरली engaged in night in sleeping and having sex, and during daytime in earning as much money as possible.
or shopping for family maintenance. People have very little time to talk about personality of Godhead or to inquire about him. They have dismissed God's existence in so many ways, primarily by declaring him to be impersonal. That is without sense perception. But in Vedic literature, whether the Upanishad, Vedanta Sutra, Bhagavad Gita, or Srimad Bhagavatam, it is declared that Lord is a sentient being and is supreme over all other living entities. His glorious activities are identical with himself. One should therefore not indulge in hearing and speaking of the rubbish activities of worldly politicians or so-called big man in society, but should mold his life in such a way that he can engage in godly activities without wasting a second. Ishopanishad directs us towards such godly activities. हाँ, तो ये सोचने की बात है। बता रहे हैं कि अभी ह्यूमन सोसाइटी कैसा हो गया है। रात में व्यक्ति या तो सेक्स लाइफ में एंगेज है या सेकेंड हैंड सेक्स लाइफ, ही इज वॉचिंग नॉनसेंस। डे में क्या करता है, उसको पैसा कमाना ही एक उद्देश्य है। किसी के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उससे फालतू की चीजें खरीदता है, शॉपिंग करता है। भगवान के बारे में सुनने का पढ़ने का समय ही नहीं है। हम लोग भी डिवोटीज हैं, सोचना चाहिए कब लास्ट बार 1-1.5 घंटे 2 घंटे प्रभुपाद जी का बुक पढ़ा था। हम तो डिवोटीज हैं, कब पढ़ा था लास्ट टाइम? क्यों? क्योंकि उसी कल्चर में है ना, तो कल्चर का इम्पैक्ट रहता है। कोई व्यक्ति 30-40 मिनट पढ़ ले तो उसको लगता है बहुत पढ़ लिया मैंने, अंदर से उसको लगता है मैंने ज्यादा पढ़ लिया, अब और ज्यादा ठीक नहीं है, ओवरडोज हो रहा है ये। तो एक्चुअली लाइफ उसी के लिए मिला है, लेकिन हमारे को भी छुट्टी भी मिलती है, कुछ हम लोग उसको कर ही नहीं पाते। हाँ, और एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि भैया बच्चा गलती से भी भगवान के बारे में सोचना नहीं चाहिए उसको। आप देखो पूरे कॉलेज में, स्कूल में, इंजीनियरिंग में क्या हम लोगों ने सीखा। हाँ, तो बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है इसलिए आज के टाइम पे। दीज आर द वेज टू फॉरगेट कृष्णा बाय द अरेंजमेंट ऑफ माया। क्या? गैजेट्स, टीवी, एंटरटेनमेंट। पहले के समय नहीं था ना, तो पहले के समय जब लोग कथा में बैठते थे गांव वगैरह में, तो कथा का शुरुआत का टाइम फिक्स रहता था, एंड का टाइम फिक्स नहीं था। बस ये था कि जाने के पहले प्रसाद होगा कथा के बाद, लेकिन कथा कब खत्म होगी वो टाइम नहीं रहता था। फिर क्या हुआ कि लोगों को लगा यार ऐसा टाइम कलयुग में, फिर लोग बिजी होने लगे, और फिर क्या एंड टाइम भी डालने लगे, जैसे 5 से 7, 5 से 6 टाइम डालने लगे। पहले ऐसा नहीं रहता था। बस ये है कि भाई इतने बजे शुरू होगी, खत्म कब होगी? वो तो जब जब आचार्य जी की कृपा होगी तभी खत्म होगी। और लोग एकदम इत्मीनान से बैठे रहते थे, किसी को कहीं भागना नहीं है, किसी को कहीं दौड़ना नहीं है। ये क्योंकि एक्चुअली लाइफ उसी के लिए मिला है। लेकिन nowadays you see how difficult it is to have 1 hour class. Even in the temples, 1 hour Bhagavatam class becomes difficult. People are so much. तो सब जगह रहता है, वृंदावन में जाओ, मायापुर में जाओ। हाँ, 9 बजे आपने खत्म नहीं की क्लास तो लोग उठ के जाने लगते हैं। ब्रह्मचारी से उठ के जाने लगते हैं। राज श्याम प्रभु जी का एक क्लास था मायापुर में, तो प्रभु जी ने क्लास स्टार्ट कर दिया, श्लोक पढ़ के क्लास स्टार्ट कर दिया। ये और 40-45 मिनट में पूरा क्लास दे दिया ऑलमोस्ट प्रभु जी ने। हाँ, तो फिर उसके बाद प्रभु जी ने प्रेयर किया। हाँ, एक क्लास। तो प्रभु जी ने बोला मुझे पता है यहाँ पे 9 बजे सब लोग उठ के चले जाते हैं, तो मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब और थोड़ा बोल लूंगा, जिसको जाना जा सकता है। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। श्रवणम कीर्तनम, इट हैज टू बी मोर एंड मोर। तो दीज आर द वेज टू फॉरगेट कृष्णा, गैजेट्स, टीवी, एंटरटेनमेंट। दूसरा, डिस्कशन अबाउट सोसाइटी, पॉलिटिक्स, जीके, स्पोर्ट्स। अभी आप देखिए कितना बढ़ गया है। अभी जैसे जो वॉर चल रही है, देखिए उस पर कितना डिस्कशन। पहले के समय में इतने न्यूज चैनल ये वो इतना लोग देखते नहीं थे।
ये तो क्या है ना, जिस चीज पे ज्यादा चर्चा होगी, जिस पे वो होगा, वही लाइफ का फोकस बन जाता है. आइडियली इट्स focus should be spiritual life, but this is the age of mass distraction, and that's what we are getting now. There should be healthy diet of information, but people do not understand this concept. कि ठीक है, कुछ भी ऐसे युद्ध चल रहा है तो जरूर नहीं है आपको एग्जैक्टली पता हो कितने लोग मरे, कितने जीवित हैं. आपको पता होना चाहिए मेरा एलपीजी सिलेंडर कैसे आएगा हमारे वॉइस वाला, बस उतना ही नॉलेज चाहिए. तो हेल्दी डाइट ऑफ इंफॉर्मेशन पीपल शुड. नहीं तो क्या होता है कि ऐसे हो जाता है लाइफ. Unless one accustomed to devotional service, what will he remember at time of death? प्रभुपाद this call of action बोल रहे हैं. अगर जीवन भर यही सब देखते रहेंगे, हाँ, एंड में कोई मिसाइल आ गई सपने में, वैसा ही कुछ मिल जाएगा शरीर. When the body is dislocated, and how can he pray to the Almighty Lord to remember his sacrifices? Sacrifice means, हाँ, sacrifice का एक definition दे रहे हैं, denying the interest of senses. One has to learn this art by employing the senses in service of Lord during one's lifetime. One can utilize the result of such practice at time of death. हाँ, तो ये आर्ट ऑफ लिविंग जो प्रभुपाद जी ने लास्ट श्लोक में बोला है. हाँ, अभ्यास योग युक्त ना चेतसा ना अन्य गामिना. अभ्यास की आवश्यकता है, बहुत अभ्यास की आवश्यकता है अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, इंद्रियों से भगवान का स्मरण श्रवण आदि करने के लिए. चेतसा ना अन्य कामना, डिस्ट्रैक्शन ना. बिना डिस्ट्रैक्शन के भक्ति करना बहुत बड़ा होमवर्क है, बहुत बड़ा होमवर्क है. हमको इसको चेक करना चाहिए. श्लोक तो भरपूर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो भी है टाइम इतना नहीं है. वी हैव टू सी हाउ वी आर इवॉल्विंग इन आवर कॉन्शियसनेस. So this is the process, otherwise it becomes difficult. Yeah. And now in the last verse, 18th verse, Agnenaya supatiraye asman vishwani deva vayunani vidvan yudho asama juhuranameno bhuvishnamate nam uktim vidhena. O my Lord, as powerful as fire, O omnipotent one, now I offer you all obeisances, falling on the ground at your feet. O my Lord, please lead me on the right path to reach you. And since you know that what all I have done in the past, please free me from the reaction of past sins so that there will be no hindrance to my progress. तो पिछले श्लोक में प्रार्थना किया कि शरीर का मृत्यु हो जाए, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाए उसके लिए. हाँ, अब इस मार्ग में, इस श्लोक में क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, मैंने जो भी गलत इच्छाएं पहले की हैं उस सबको दूर कर दीजिए. हाँ, तो भगवान पाप में जीवन को भी शुद्ध करने के लिए अपनी कृपा देते हैं. हमने जो भी पहले पाप किया भक्ति में आने के पहले, और या भक्ति में आने के बाद भी कुछ जो पाप हो गए, तो उसको भी भगवान शुद्ध करने के लिए कृपा देते हैं. लेकिन एक ही चीज भगवान देखते हैं कि हमें डिजायर होनी चाहिए. वी वॉन्ट टू बिकम प्योरिफाइड, वी वॉन्ट टू बिकम क्लींस्ड. ओनली थिंग जीवा नीड्स इज डिजायर. तो ये जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग, प्रभुपाद जी ने इस पे परपोर्ट डिस्कशन किया है कि कैसे हमारी प्रगति होती है. हाँ, उस पे और पतन कैसे होता है इस पे. By surrendering to the Lord and praying for His causeless mercy, the devotee can progress on the path of complete self-realization. Lord is addressed as fire because He can burn anything into ashes, including the sins of surrendered soul. As described in previous verses, mantras, the real or ultimate aspect of the Absolute is feature as personality of Godhead, and his impersonal Brahmajyoti features a dazzling covering over his face. Fruiting activities or karma path of self-realization is the lowest stage in this endeavor.
As soon as activities even slightly deviate from the regulative principle of Vedas, they are transformed into vikarma or act against the interest of the actor. Such vikarma is enacted by illusory and living. Such vikarma is enacted by the illusion living entity simply for sense gratification. And such activities becomes hindrances on path of self-realization. तो ये पैराग्राफ में बता रहे हैं भक्ति के मार्ग में अवरोध क्यों उत्पन्न होता है। हाँ, कि ऐसा जब हम कार्य करते हैं जो ईशावास्य के सिद्धांत की, हाँ, अवहेलन, उसका ट्रांसग्रेशन होता है, जो पहले श्लोक में बताया। हाँ, तो क्या होता है फिर, कर्म कब विकर्म बन जाता है पता नहीं चलता, विकर्म बन गया तो वो एक ब्लॉक बन जाता है। तो ये श्लोक में जो डिवोटी है वो प्रार्थना कर रहा है कि मैंने जो अच्छा काम किया है उसको भी आप स्मरण कीजिए। तो डेमीगॉड वर्शिप की तरह नहीं कर रहा है वो। जो एक डेमीगॉड वर्शिपर होता है वो भी फ्रूटिव प्रार्थना करता है थोड़ा, लेकिन भक्त इसलिए प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि भगवान मुझे मृत्यु से बचा सकते हैं। भगवान के अंदर एक ऐसी शक्ति है, वो सारे मेरे कर्म के रिएक्शंस को हटा देते हैं। तो ये पैराग्राफ में बता रहा है कि कर्मकांड कैसा रहता है, कर्मकांड में थोड़ा सा मिस्टेक किया तो विकर्म बन जाता है। हाँ, अगर आपने कोई भी रेगुलेशन शुरू सही से फॉलो नहीं किया तो विकर्म बन जाता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। हाँ, भक्ति में ऐसा है कि हमारा, क्योंकि अगर इंटेंशन ठीक है, बीच में कुछ मिस्टेक भी हो गया तो भगवान उसका टेक केयर करते हैं। कर्म कांड में जैसे 10th कैंटो में नग महाराज का उदाहरण आता है, छिपकली बन गए थे। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था। Self realization is possible in human form of life, but not in other forms. There are 84 lakh species or forms of life, of which human form, qualified by Brahmanical culture, presents the only chance to obtain knowledge of transcendence. Brahmanical culture includes truthfulness, sense control, forbearance, simplicity, full knowledge, and full faith in God. It is not that one simply become proud of his parentage. Just as being born the son of big man affords one a chance to become a big man, so being born the son of Brahmana gives one a chance to become a Brahmana. But such birthright is not everything. For one still has to attain the Brahmanical qualifications for himself. As soon as one becomes proud of his birth as the son of a Brahmana and neglects to acquire the qualifications of a real Brahmana, he at once becomes degraded and falls from the path of self realization. Thus, his life's mission as a human being is defeated. तो इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, इसी में वो अपॉर्चुनिटी है सेल्फ रियलाइजेशन के, बाकी में नहीं है। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में भी जो सिविलाइज्ड ह्यूमन रहते हैं, हाँ, तो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है जो मनुष्य जीवन में संभव है। हाँ, उसमें भी दो तरह के मार्ग हैं, एक ग्रेजुअल है, एक क्या है, डायरेक्ट। अभी जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उसमें ऑप्शन है उसके पास कि ट्रांसेंडेंस, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ब्राह्मण कल्चर को फॉलो कर रहा है, फिर भी लेकिन फॉल डाउन हो जाता है। फॉल डाउन क्यों हो जाता है, दो रीजन दिए हैं फॉल डाउन के। एक तो क्या है, प्राइड। तो जन्म के कारण किसी को अहंकार हो गया, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, ऐसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग। और दूसरा रीजन क्या है, ये आएगा अगले पैराग्राफ में और थोड़ा, कि भक्ति में आने के बाद भी वी डोंट स्ट्राइव टू ग्रो इन भक्ति, वी रिमेन सेटिस्फाइड वेयर वी आर। तो ये भी एक चैलेंज होता है। somebody neglects to acquire the qualification. In Bhagavad Gita 6.41-42, we are assured by the Lord that Yog Bhrashta souls from the path of self-realization are given a chance to rectify themselves by taking birth either in family of good Brahmana or in family of rich merchant.
Such birth afford higher chances for self-realization. But if these chances are misused due to illusion, one loses the good opportunity of human life afforded by the Almighty Lord. तो लेकिन अगर इसको कोई मिसयूज करता है, दूसरा कारण है कि उसको मिल गया है अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो इज सेटिस्फाइड, इज नॉट प्लानिंग टू ग्रो. The regulative principles are such that one who follows them is promoted from platform of fruitive activity to platform of transcendental knowledge. हाँ, कर्म कांड से दिव्य ज्ञान. After many lifetimes of cultivating transcendental knowledge, one become perfect when he surrenders to the Lord. बहुनाम जन्मनानन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ. This is general procedure, but one who surrenders at the very beginning as recommended as this mantra at once surpasses the preliminary stages simply by adopting a devotional attitude as stated in 18.66. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam praja. The Lord at once takes charge of such surrendered soul and frees him from all reactions to sinful act. Many sinful reactions involved in karma kand activities, whereas in Gyan Kand, the path of philosophical development, the number of such sinful activities is smaller. But in devotional service to the Lord, the path of bhakti, there are practically no chance of incurring sinful reaction, because the devotee of the Lord attain all good qualification of the Lord Himself. What to speak of those of Brahmana? A devotee attains these qualifications of an expert Brahmana, authorized to perform sacrifices. Even though the devotee may not have taken birth in a Brahmana family, such is the omnipotence of a Lord. He can make man born in Brahmana family as degraded as low-born dog eater, or he can also make a low-born dog eater superior to a Brahmana simply on the strength of devotional service. Aho bata swapashito gariyan ye jivagre vartate nam tubhyam. Even a dog eater is greater than Brahmana. Prahlad Maharaj is also telling even a Brahmana with 12 qualifications is of no much use if he is not a devotee. He cannot deliver himself. तो इसमें बताया जा रहा है एसेंस क्या है, शरणागति लेना. तो कर्म कांड से व्यक्ति दिव्य ज्ञान के स्तर पे आता है. दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद फाइनली इस कंक्लूजन पे आता है कि भगवान का शरणागति लेना है, या इस मार्ग की जगह डायरेक्ट आ जाए, भगवान की शरणागति के एसेंस पे आ जाए, ठीक है, तो वो डिलीवर हो जाता है. डिवोशनल सर्विस का बहुत शक्ति है. डिवोशनल सर्विस से व्यक्ति कुछ भी, भगवान ने ओमनीपोटेंसी डाल रखी है, तो कुछ भी कर सकते हैं उसके द्वारा. भगवान तो ब्राह्मण है, उसको शूद्र से ग्रेटेस्ट बना सकते हैं, और जो शूद्र है उसको ब्राह्मण से ग्रेट बना सकते हैं भगवान. तो भागवतम में भी जो श्लोक दिए गए, एक तो ये अहोवत स्वपचतो गरीयन यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते शुष्णु, इस तरह से श्लोक है. और एक बोल रहा हूँ प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स में एक श्लोक है, ब्राह्मणा में 12 क्वालिफिकेशंस. He cannot deliver himself if he is not a devotee. Okay. दूसरा ब्रह्मैनिकल कल्चर शब्द यूज किया है. हाँ, तो जनरली ब्रह्मैनिकल कल्चर. हाँ, तो ये जो कल्चर है, ये संस्कृति केवल जन्म लेने से नहीं होगा. ये संस्कृति है जिसका वो पालन करता है. Since the omnipotent Lord is situated within the heart of everyone, he can give directions to his sincere devotees by which they can attain the right path. Such directions are specially offered to a devotee even if he desires something else. As far as others are concerned, God gives sanctions to the doer only at the risk of the doer. But in case of devotee, Lord directs him in such a way that he never acts wrongly. स्वपाद मूलम भजता प्रियस्या त्यक्तात्म भावस्य हरि परेशा विकर्म यच्चोत्पतितं कथांचित् धुनोति सर्वं हृदय सन्निविष्टा.
The Lord is so kind to the devotee who is fully surrendered to his lotus feet that even though the devotee sometimes fall into entanglement of vikarma, acts against the Vedic literature, the Lord at once rectifies such mistakes from within his heart. This is because the devotees are very dear to the Lord. हाँ, देखिए कितना खतरनाक पार्शियलिटी है भगवान का भक्तों के लिए। तो एक बार जब उसका डिवोशनल एटीट्यूड है और वो भक्ति करना चाहता है, फिर कुछ भी हो जाए एक्सीडेंटली, धुनोति सर्वम, भगवान उसके हृदय में है ना, भगवान उसकी लाइफ में कुछ अरेंजमेंट करते हैं, हाँ, उसको कुछ झटका देते हैं, वो आ जाता है घूम फिर के। ये साउथ इंडिया में कुछ एक अलवर का स्टोरी आता है कि हम्म, तो दो वैश्याएं थी, बहनें थी। हम्म, तो उन्होंने चैलेंज लिया, एक बहन ने कि ये अलवर भगवान के डिवोटी, अलवर मतलब भगवान के प्योर डिवोटी जो साउथ इंडिया में रहते, कि मैं इसको इसका पतन करा दूंगी। और उसका एक अलवर से फिर अफेयर हो गया, एक प्रोस्टिट्यूट, जो दो बहनें दोनों प्रोस्टिट्यूट थी। हाँ, तो फिर क्या हुआ, कुछ तो पूरा स्टोरी मुझे याद नहीं है, लेकिन हम्म, अब क्या हो गया, इस तरीके से कुछ अ, जो भगवान के ऑर्नामेंट होते हैं रंगनाथ जी के, तो जहाँ पे ये अलवर थी उसके प्लेस में आ गए। चोर कुछ रख के चले गए या कुछ भी। तो फिर क्या होगा, इसको पकड़ लिया राजा ने, इसको जेल में डाल दिया। और फिर वो पूरा स्टोरी में आता है कि जब वो जेल में गई तो कैसे अब तो वैश्या से भी संग छूट गया। और जब उसको कष्ट का समय आया तो सब उसको याद आ गया, अपना पूरा डिवोशनल लाइफ जो भूल गई थी सब याद आ गया मुसलमान को। ऐसे ही यमुनाचार का स्टोरी देखते हैं। हाँ, यमुनाचार का कोलाहल से डिबेट हुआ। हाँ, और डिबेट में क्या आधा राज्य मिल गया। फिर नाथ मुनि ने राम मिश्रा को भेजा, वो तुड़ुवलई वो शाक खिलाया। हाँ, फिर जब नाथ मुनि जो राम मिश्रा उसको ले जाने लगे श्रीरंगम की तरफ भगवत गीता के श्लोक गाते हुए, तो जब 12th चैप्टर का श्लोक का है, मयि एव मनादस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्य मयि एव अतो ऊर्ध्वं न संशय। तो यमुनाचार्य की आंखों से आंसू गिरने लगे, सब याद आ गया। तो इस पर बता रहे हैं कि कैसे एक बार जो भक्त एक बार शरणागति लेता है, तो फिर क्या है, गलती से कुछ गलती होती है तभी भगवान उसका क्या है, ध्यान रखते हैं। हाँ, लेकिन जिसने शरणागति पूर्ण भाव से ली है, इन दिस मंत्र ऑफ श्री Ishopanishad, the devotee prays to the Lord to rectify him from within his heart. To err is human. A conditioned soul is very often apt to commit mistake. Only remedial measure to take against such unintentional sin is to give oneself up to the lotus feet of Lord, so that he may guide one to avoid such pitfalls. The Lord takes charge of fully surrendered soul. Thus all problems are solved simply by surrendering oneself into the Lord and acting in terms of His direction. Such directions are given to the sincere devotees in two ways. One is by way of saints, scriptures, and spiritual master. Other is by the Lord Himself. हाँ, गुरु साधु शास्त्र और भगवान भी परमात्मा के रूप में उसको गाइड करते हैं। Who resides within the heart of everyone. Thus the devotee, fully enlightened with Vedic knowledge, is protected in all respect. हाँ, तो इसलिए जो डिवोटी है, actually a genuine person can never get cheated. Yeah. Jnani, yogi, they are on their own because they are trying on their own to elevate themselves. But a devotee wants to serve the Lord. And because he wants to serve the Lord, Lord keeps making arrangement externally, Guru, Sadhu, Shastra, and internally also within his heart. He gets the clarity like that. So that's how it is. It happens. How it happens, everyone, like you study the life of any great soul. When you study the life of great souls, how they are being attracted and pulled. The Paramatma is also working like that. Like Radhanath Maharaj biography. In Journey Home, you see how Maharaj got attracted to the photo of a blue boy. Very late he got to know that he is Krishna. So, Paramatma is working very powerfully.
And also externally, Guru, Sadhu, Shastra. Devotee is always protected. Vedic knowledge is transcendental and cannot be understood by mundane educational procedure. One can understand the Vedic mantra only by the grace of the Lord and spiritual master. Yasya deve para bhakti yatha deve tatha guru. If one takes the shelter of bona fide spiritual master, it is understood. That is, obtain the grace of Lord. Lord appears as spiritual master for devotee. Thus the spiritual master, the Vedic injunction, Lord himself within all guide the devotee in full strength. In this way, there is no chance for a devotee to fall again into the mire of material illusion. Devotee, thus protected all around, is sure to reach ultimate destination of perfection. The entire process is hinted at this mantra, and Srimad Bhagavatam 1 to 17:20 explains it further. Hearing and chanting the glories of Lord itself an act of piety. The Lord wants everyone to hear and chant His glory because He is the well-wisher of all living entities. By hearing and chanting the glories of the Lord, one becomes cleansed of all undesirable things, and then one's devotion becomes fixed upon the Lord. At this stage, the devotee acquires Brahmanical qualification, and effect of the lower modes of nature, passion, ignorance, completely vanish. The devotee becomes fully enlightened by virtue of his devotional service, and thus he comes to know the path of Lord, and this is the way to attain him. As all doubts vanish, he becomes a pure devotee. So, in the end, in Ishopanishad, thus ends the Bhakti Vedanta purports to Sri Ishopanishad. Prabhupada is giving hope. Prabhupada is telling actually devotee के गिरने का कोई तरीका ही नहीं है कि वापस से भौतिक संसार में आ जाए, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा प्रोटेक्शन उसको दिया हुआ है. और 1.2.17 से 20 बेसिकली शृण्वतामि कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्तो ये भद्राणि विदो नोति सुत्सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोका भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभा दयस्ते चेतेता न विद्यं स्थित्वं सत्त्वे प्रसीदति. ये जो श्लोकों का सीरीज है उसका पूरा ट्रांसलेशन लिखा है 8th पैराग्राफ में. 8th पैराग्राफ में उसका ट्रांसलेशन लिखा है. कैसे जब हम भगवान के बारे में श्रवण करने लगते हैं, भगवान हमारे हार्ट को क्लीन करते हैं. तो एक्चुअली डिवोशनल सर्विस बहुत प्रोटेक्टिव है. लेकिन क्या होता है इसमें, हम जो अपनी फ्री विल का मिसयूज करते हैं उसमें गाड़ी हमारी ऊपर नीचे ज्यादा जाती है. हाँ, जनरली लॉर्ड का बड़ा प्रोटेक्शन रहता है. इवन इफ यू हैव लिटिल डिजायर, हाँ, little strong desire to genuinely serve the Lord, then we will be protected. But क्या होता है, we want to misuse our free will sometimes, and we are looking for those things. So that's how we get into this. So this is how the last verse of Ishopanishad. So thank you very much. I'm sorry for rushing through the last few verses because of the time constraint. So you can study in more detail also that way. Anybody has any questions? Yes, bro. Hare Krishna, Akash, bro. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for this wonderful explanation. स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा आप जो पहले मंत्रा से लास्ट तक कनेक्ट कर देते थे तो पूरा रिवाइज हो जाता था, तो जो करंट मंत्रा चल रहा होता था बहुत अच्छे से समझ में आ जाता था. थैंक यू प्रभु जी. प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि हमने अभी लास्ट के 2 श्लोकों में भी ये पढ़ा, एक तो सुदुराचारों का जो पढ़ा कि, और हमने देखा कि अगर ओकेजनल फॉल डाउन होता है या कंडीशनल फॉल डाउन होता है किसी कारण से तो भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो डिवोटी प्लान करके कर रहा है तो उसमें भगवान प्रोटेक्ट नहीं करते हैं. तो ये प्लान और ओकेजनल कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या प्लान है क्या ओकेजनल है? क्योंकि अगर डिवोटी कुछ कर रहा है तो वो तो किसी मोड के अंदर में आके कर रहा है, तो वो कैसे प्लान होगा? मुझे थोड़ा प्लान और ओकेजनल का समझ में नहीं आ रहा है. ओकेजनल क्या है, वो एक्सीडेंटल है. जैसे आ, आ, क्या नाम,
बलवा मंगल ठाकुर जा रहे थे, सब कुछ त्याग के जा रहे थे। सडनली वापस एक स्त्री को देखा, पुरानी चीजों के कारण आकर्षित हो गए। तो ये क्या एक्सीडेंटल है। प्लान्ड मतलब क्या है, वो प्री मेडिटेटेड है। प्री मेडिटेटेड है। प्लान में क्या है, पहले थॉट के लेवल पे होता है, थॉट के लेवल से ही गलत चीज की योजना बनाई जा रही है। हाँ, और फिर हो गया। एक्सीडेंट क्या है, वो सडन है। वो व्यक्ति वीक है लेकिन चीटर नहीं है। जो प्री मेडिटेटेड कर रहा है इज ए चीटर। समझ गए आप? यस प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, लेकिन इसमें मतलब प्री मेडिटेशन भी उसका तो तभी होगा जब वो किसी मोड के अंदर में, या पहले उसका कंडीशनिंग ऐसा है कि उसको मेडिटेट करने के लिए वो इनकरेज कर रहा है या उसके दिमाग में आ रहा है, तो ये प्लान में आएगा। अगर वो मोड्स के अंडर में पहले से ये फिर ही नहीं, तो प्लान कर मोड्स रहा के है। अंदर तो सबको ही है, मोड्स के अंदर तो है। ये देखिए क्या है, एक व्यक्ति वीक है। हाँ, तो वीक है तो हेल्प के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। हाँ, उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसका अलग रिजल्ट होगा। दूसरा व्यक्ति वीक है लेकिन अपनी वीकनेस को जस्टिफाई करता है, और उसी डायरेक्शन में ही सकम्स टू इट। ही इज नॉट ट्राइंग हिज बेस्ट टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। इसमें क्या है ना, बहुत सारे ग्रेडेशंस हैं। जनरली यहाँ पे तो एक्सीडेंटल फॉल डाउन की बात हो रही है। अभी कंडीशनिंग है किसी की, लेकिन उसने भगवान का शरणागत ले लिया है, भक्ति में लग गया है, तो जनरली उसका कंडीशनिंग उसको ट्रेवल नहीं करेगा। अब लेकिन क्या है, कभी एक प्रकार का एक टेम्पटिंग सिचुएशन क्रिएट हो गया सडनली, उसने प्लानिंग नहीं किया था लेकिन वो क्रिएट हो गया। अब उस सिचुएशन में उससे एक्सीडेंटल कुछ मिस्टेक हो गया, ये तो भगवान उस एक्सीडेंटल मिस्टेक को माफ करते हैं। अब लेकिन कोई वीक है और वो प्लान करके ही गलत जगह पे जा रहा है, गलत काम कर रहा है, ये तो दिस इज चीटिंग, ये ऐसा है। तो जनरली जैसे व्यक्ति अनन्य भाग जब बोला जा रहा है तो वो होगा ही नहीं उससे, जनरली उससे होगा ही नहीं वो, ऐसा है। इसलिए आपको इसका थोड़ा 9.30 का अच्छे से थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। विश्वनाथ चतुर ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री अपने आप में एक क्लास है 9.30। इसलिए मैंने उसको टच करके बताया। लेकिन वो एक्सीडेंटल है इसलिए समझना चाहिए। इसमें परपोर्ट भी प्रभुपाद जी का बहुत स्पेशल है 9.30 का, ये सब एक्सप्लेन किया है। वो एक्सीडेंटल है, उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए, ये। थैंक यू प्रभु जी। यस। यस। हरे कृष्ण गुरु जी। यस। गुरु जी, हरे थोड़ा सा और यस। इसमें क्लेरिफिकेशन दे सकते क्या, मतलब जो आपने बताया एक्सीडेंटल और प्लान का, जैसे किसी को टेम्पटेशन आई कहीं पे, उसने कुछ देखा, किसी की आदत है मूवी देखने की या क्रिकेट देखने की, अब उसने प्लान नहीं किया लेकिन 4 आदमी 10 आदमी बात कर रहे हैं क्रिकेट की, और अभी उसने देखा कहीं पे बाहर चल रहा है। अब उसने पहले से नहीं सोचा था लेकिन अब देख रहा है बाहर हर जगह टीवी पे चल रहा है, लोग मोबाइल पे चल रहे हैं, मंदिर में भी। तो So one has to see, that is why. See, uh, first glance is innocent. Second glance, one should be careful. Third glance, he is rascal. That's what Prabhupada says. So, ठीक है, व्यक्ति वीक हो गया, उसने प्लान नहीं किया था मंदिर में कहीं पे भी उसने, लेकिन मूवी चल रहा है देख लिया। लेकिन आप उसको देखना उसके बाद वो क्या करता है। Will he continue to just watch it? This verse which talks about, along with Suduracharya, there is also Ananya Bhak. He is a person with fixed determination, undistracted in devotional service. Like that. He is that person. And suddenly, sometimes some mistakes happen which is overwhelming. Like that. He didn't plan, he didn't prepare.
तो पहले हमको अनन्य भाग बनने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए सुदूराचार का बेनिफिट लेने से। वो जो भगवान कमिटमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी एक क्वालिफायर है। हाँ, उसके लिए एक क्वालिफायर है। ये पहला चीज। दूसरा कि ठीक है, वी आर सपोज वी आर नॉट अनन्य भाग एंड वी आर वीक इन सर्टेन थिंग्स। Because of weakness, some mistake happens. Suppose sometime it happens. Then what is the after that what we are doing? Anybody genuinely repenting on something, then generally he gets purified. Genuinely somebody is repenting, he's regretting over it. Like that. But what happens if he uses it as a justification? So much depends on the attitude of a devotee in terms of the situations he goes through. लाइक जैसे कोई व्यक्ति मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं जा रहा है, एक व्यक्ति है, तो सीज दैट ओके आज मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं जाना, उसको थोड़ा और रेस्ट कर लेता हूँ। इसे प्रभु जी मेरा तबीयत खराब है, तब लोग तो पीछे पड़ेंगे नहीं ना, ठीक है तबीयत खराब है। ये दूसरा व्यक्ति है, ही इज ऑल्सो नॉट एबल टू गो टू मॉर्निंग प्रोग्राम, उसका भी थोड़ा तबीयत खराब है, बट ही इज जेन्युइनली रिपेंटिंग ओवर इट, सेम सिचुएशन। हाँ, he feels I would not go, I have cheated the Lord. So his situation will be different. Like that. So what is our attitude in going through the weak phases of our life? That determines Lord's reaction. Like that. Because the Krishna cannot be cheated. It is like that. Is it making some sense? आप ये मैं समझ गया, आपने जो बताया भाई, मैं पॉइंट बोल रहा था कि वो फूड एक्सीडेंटल होता है वो, या फिर वो क्या कहते हैं प्लान है, क्योंकि वो प्लान तो वहाँ करता ही है मूवी देखने का या गाना सुनने का। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो बिना प्लान कर लेगा, जैसे एक बार उसको दिखा तो फिर प्लान करता ही है, थोड़ा सुन लूँ देख लूँ जो भी है। नहीं तो वो एक्सीडेंटल नहीं है, तो वो प्लान्ड ही है। जो प्लान कर रहा है वो तो मैंने पहले ही बताया। तो एक्सीडेंटल एक्सीडेंट कैसे? में एक्सीडेंटल इज आउट ऑफ सडन। आई गिव एग्जांपल ना, like Bilva Mangal Thakur was going, he was already going to Vrindavan, like that. He already renounced everything, and then suddenly he happened to see a woman, and suddenly the lusty desires arose. This is accidental, he did not plan. Accident means जैसे accident होता है, इसलिए वो word accident है वहां पे. There is no planning involved there. Like that. Okay. तो जी हम जो आज मतलब ये ईश्वर निषद पढ़ रहे हैं, तो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था कि जो मतलब ये यजुर शुक्ल मतलब क्या बता शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है, तो क्या ये सिर्फ इसके साथ है, या फिर बाकी जो उपनिषद होते हैं वो भी बस पार्ट हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, जैसे भगवत गीता महाभारत से एक्सट्रैक्ट की गई है, या फिर अलग कंपाइलेशन होते हैं? क्योंकि बहुत पतली किताब है ना, इसलिए सोचो। बाकियों का तो इतना डिटेल पता नहीं, मतलब जनरली ऐसा। अभी इसका तो ईशोपनिषद एक इम्पॉर्टेंट उपनिषद है उसके सेंस में। अब हो भी सकता है इस पे थोड़ा करना पड़ेगा। पहले तो एक वेद था, फिर उसको डिवाइड किया गया उस तरीके से। ये- तो ये भी चांसेस हो सकता है, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है एग्जैक्टली। गुड क्वेश्चन, इट हैज टू तो सर्च करना पड़ेगा इसको। और गुरु जी मतलब ये क्या शुक्ल यजुर्वेद मतलब क्या ये यजुर्वेद का पार्ट है, या फिर ये कोई अलग स्क्रिप्चर? No much idea about it. I don't have much idea about it. It's like just for Ishopnishat this was mentioned. This is mentioned. Basically वेदा वगैरह में तो घुसे ही नहीं है ना कुछ। ये तो I have no idea about it. Like this. That way. जैसे क्वेश्चन जो हमने प्रेयर्स पढ़ रहे थे, इसमें जो प्रेयर्स हैं मुझे थोड़ा कुछ चीजें इसमें हमको मतलब समझ नहीं आया कि जैसे जैसे भी आज हम जो प्रेयर पढ़ी दोनों, Hmm. तो मतलब इसमें तो ऐसा लग रहा है कि से वो डिमांड करता है कि हम तो जल्दी से ऐसा सुनते हैं ना कि भक्त तो कहता है कि हम कुछ डिजर्व ही नहीं करते हैं, कि आपको Hmm. भगवत धाम लेना तो आप लीजिए वरना मत लीजिए। मतलब ही थिंक्स उसने कोई भक्ति की ही नहीं है, उसको ऐसा लगता है Hmm. मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन हम जो पढ़े उसमें तो ऐसा था कि मेरे भक्ति की एक्टिविटीज को आप याद याद रखिए।
Any statement, when it depends on the coupling of attitude. What is the attitude? That is why I mentioned in the 7th, 18th verse also. It's not like a prayer of demigods, like a person is demanding, like that. He is expressing his dependence on Lord, like that. He knows he has done some mistakes. He has full faith the Lord is omnipotent. He has full faith that Lord is omnicognizant. He knows everything, like that. And he knows that the Lord can protect him at the time of death. So he's praying to the Lord that he's, you know my mistakes, you know what wrong things I have done in this life. And you also know whatever efforts I have taken in doing devotional service to you, like that. So please help me at this cross junction. He's understanding that nobody can help me. Like Deha, Patya, Kalapradishu, Asasyaneshu, Asatat. All are fallible soldiers. You can help me, like that. So whatever it may appear externally, the statement, important thing is the attitude. Like you see, the song is there. Gauranga Karuna Karo Dinheen Jane. Mosam Patit Prabhu Nahi. What comes in that slow, in that song? One line. Yadi daya na karibe patit dekhiya. Patit pavan naam ki sera lagiya. If you don't do mercy, why you have named yourself Patit Pavan? तो कोई बोलेगा अरे ऐसा कैसे बोल रहा है, डिवोटी ऐसे कैसे बोल रहा है, दया नहीं करोगे तो नाम चेंज कर लो अपना. No, they actually it's a devotional offering. It's a song of Narottam Das Thakur. Just by the statement, we cannot decipher the deep attitude of a Vaishnava behind. Like that. Getting the point? थैंक यू Okay. हमने तुझे भी जैसे बुक पढ़ी तो उसके बाद हमको क्या एक्शन पॉइंट लेना चाहिए, इसके लिए भगवत गीता तो बोलते हैं बार बार पढ़ते रहे, लेकिन हम कभी लेक्चर में भी जल्दी कभी ईशोपनिषद का कहीं भी ज्यादा नाम सुनते नहीं है. ईशोपनिषद के कभी ज्यादा प्रपात के ज्यादा लेक्चर्स भी नहीं है, जो है वो छोटे हैं, 10 मिनट के, 8 मिनट के, 15 मिनट के. तो क्या हमको भी इसको बार बार ऐसे पढ़ता रहना चाहिए, या फिर हमको फोकस में अपनी भगवत गीता ही रखना चाहिए? Goal is to always remember Krishna. That is the goal. For that, whatever helps, different people take help from different things. Some by Bhagavatam, some by Bhagavad Gita, some by chanting the holy name, through some by Kirtan, some by deity worship. We should remember the goal. Goal is to always remember Krishna, never forget Krishna. To remain always Krishna conscious. So we should see what helps us. And these purports of Ishopanishad are important purports of Prabhupada. Find especially the initial few verses like that. Yes. थैंक यू सो मच. Okay. Thank you very much, Srila Prabhupada. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Yes, yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, devotees. So we'd like to thank Adisham Prabhuji for very wonderfully explaining all these verses of NOI. And many devotees were telling me that his explanations are very good, Prabhuji, your explanations and the examples that you are giving. So we'd like to thank Prabhuji by louder chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. Hare. And we have one more announcement related to the next book that NOD will be taken by His Grace Nilmani Krishna Prabhuji from the next Monday. Hari Bol. Hare Krishna. Devotees.